नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय रहेगा सीता की अग्नि परीक्षा का। उसमें हम समझेंगे क्या सचमुच भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी? क्या उन्होंने सीता जी के चरित्र पर संदेह किया था या इसके पीछे कोई और गहरा सत्य छिपा है? इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है और उसके बाद संक्षेप में समझेंगे कि रामचरितमानस इस प्रसंग का वर्णन किस प्रकार करता है। आइए जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 116 में वास्तव में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि रावण का वध हो चुका था। विभीषण माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम के सामने लेकर आए। श्री राम ने माता सीता से कुछ अत्यंत कठोर वचन कहे। उनका सार इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध सीता को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कुल के सम्मान और अपमान का प्रतिकार करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि रावण के घर में रहने के कारण अब लोक में सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठ सकते हैं। भला कौन सा कुलीन और स्वाभिमानी पुरुष अपने कुल में उत्पन्न होकर उस दूसरे के घर में रह चुकी स्त्री को मित्रों के उपहास और निंदा का कारण बनते हुए पुनः ग्रहण करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सीता को स्वीकार करने में संकोच है, क्योंकि राजा होने के नाते उन्हें लोकमत और राजधर्म का भी ध्यान रखना है। आगे जो वाल्मीकि लिखते हैं उसको सुनना और समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर यही सत्य है। वाल्मीकि लिखते हैं कि फिर श्री राम ने सीता को स्वतंत्रता देते हुए कहा कि वे जहाँ चाहें जा सकती हैं। चाहें तो लक्ष्मण के पास, भरत के पास, शत्रुघ्न के पास, सुग्रीव के पास या विभीषण के संरक्षण में। उन्होंने कहा कि वे उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। तब माता सीता ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मेरा मन, मेरा हृदय और मेरी निष्ठा सदैव केवल श्री राम के प्रति रही है। रावण ने मेरा अपहरण अवश्य किया, लेकिन वह मेरे शरीर को ही छू सका, मेरे मन को कभी नहीं। फिर उन्होंने एक अत्यंत मार्मिक बात कही, यदि आपका उद्देश्य मुझे स्वीकार करना नहीं था तो जब हनुमान जी लंका आए थे उसी समय संदेश भिजवा देते, मैं उसी क्षण अपने प्राण त्याग देती, तब इस भयंकर युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसके बाद माता सीता ने लक्ष्मण जी से अग्नि की चिता तैयार करने को कहा। लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी थे, लेकिन श्री राम की आज्ञा समझकर उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की। माता सीता ने अग्निदेव, सूर्य, चंद्र, वायु और समस्त देवताओं को साक्षी मानकर प्रार्थना की, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम का ही स्मरण किया है तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। इतना कहकर माता सीता बिना किसी भय के प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गईं। यह दृश्य देखकर वानर, राक्षस और वहां उपस्थित सभी लोग शोक और आश्चर्य से भर उठे। यहीं पर युद्धकांड का सर्ग 116 समाप्त होता है। अगले सर्ग में देवता प्रकट होते हैं और अग्निदेव स्वयं सीता की निष्कलंकता की घोषणा करते हैं। इसलिए पूरे प्रसंग को समझने के लिए केवल एक सर्ग नहीं, बल्कि आगे के सर्गों को भी साथ में पढ़ना आवश्यक है। अब हम देखते हैं रामचरितमानस के अनुसार अग्नि परीक्षा की कथा क्या है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण से पहले श्री राम ने सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और उनकी एक छाया को अग्निदेव से ले लिया था, जिसको माया सीता या छाया सीता लिखा गया है। तो कहानी इस प्रकार है। रावण वध के बाद विभीषण माता सीता को श्री राम के सामने लाते हैं। श्री राम कुछ कठोर वचन कहते हैं। उन वचनों को सुनकर माता सीता समझ जाती हैं कि अब समय आ गया है उस रहस्य को प्रकट करने का जिसे केवल वे और श्री राम जानते हैं। तब माता सीता लक्ष्मण से अग्नि तैयार करने के लिए कहती हैं और अग्निदेव की प्रार्थना करके अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं।
उसी समय अग्निदेव वास्तविक सीता को लेकर बाहर आते हैं और उन्हें मतलब श्री राम को सौंप देते हैं। युद्ध के बाद अग्नि परीक्षा के समय अग्निदेव वास्तविक सीता को वापस श्री राम को सौंप देते हैं और छाया सीता अग्नि में समा जाती है। इसलिए तुलसीदास जी के अनुसार अग्नि परीक्षा वास्तव में सीता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक सीता को पुनः प्रकट करने की लीला है। रामानंद सागर जी की रामायण में भी इस प्रसंग के लिए मुख्यतः रामचरितमानस और अन्य भक्तिपरक ग्रंथों की परंपरा का अनुसरण किया गया है, इसलिए उसमें माया सीता का प्रसंग दिखाया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं मिलता। अर्थात वाल्मीकि रामायण में सीता हरण से पहले माया सीता या छाया सीता का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जबकि रामचरितमानस और कुछ अन्य ग्रंथों में यह प्रसंग विस्तार से वर्णित है। इसलिए दोनों ग्रंथ इस घटना का वर्णन अलग अलग परंपराओं के अनुसार करते हैं। तो ये था दोनों रामायण में किस तरह से इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और प्रमाण के साथ। जय हिंद, जय भारत।